अगर आप लोगों का शौक है कंटेंट क्रिएट करना, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई इस शौक के पीछे कितना पैसा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फ्रीलांसिंग तो मैं काफी अरसे से कर ही रहा हूं, लेकिन कंटेंट क्रिएट भी मैं पिछले 3 साल से आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो इस 3 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, मैं उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा, ताकि आप लोग इजीली डिसाइड कर सकें कि आपको कंटेंट क्रिएशन वाली साइड के ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो कंटेंट क्रिएशन आप जस्ट यूट्यूब के लिए नहीं करते, बल्कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं। आप फेसबुक पे भी अपनी वही वीडियो डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल सकते हैं, टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वहां पर एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक की भी मोनेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो गई है, वहां पर स्टार्स का ऑप्शन हमें मिल गया है। लेकिन यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक आसान है। अब यूट्यूब के ऊपर अगर आपने मोनेटाइज करवाना है अपना चैनल, तो आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम सोच रहे हैं तो ये जो माइलस्टोन्स हैं ये कुछ भी नहीं है, आप इजीली इनको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाह रहे हैं तो फिर कंटेंट क्रिएशन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आने से पहले कि आपने हमेशा उस चीज़ के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से आती है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाएंगे जो आपको नहीं आती, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और जो आपका व्यूअर होगा उससे भी पता चल रहा होगा कि इसको ये चीज़ें नहीं पता। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपका शौक है, तो आप पहले वो चीज़ सीख लें, वो स्किल सीख लें, उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर आके वो चीज़ सिखाएं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपने देखा कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग की वीडियोस अच्छी चल रही हैं और आपको फ्रीलांसिंग पे एक भी ऑर्डर नहीं आया और आपने उस पे वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं आपके, उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो बात कर रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा। तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस जो है आपने वो यूट्यूब के ऊपर या कंटेंट क्रिएशन के अंदर वो चीज़ शेयर करनी है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट वाली साइड के ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी नॉलेज होना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से एंटरटेन करना है। आप लोगों को हंसा भी सकते हैं, लोगों को अपने व्लॉग्स दिखा के उनका टाइम पास करवा सकते हैं, आप उन्हें कोई स्टोरी सुना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हैं, लेकिन आपने वो काम करना है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। तो अब हम आते हैं अर्निंग सोर्सेज की तरफ कि कितने अर्निंग सोर्सेज हैं अगर आपने कंटेंट क्रिएशन वाली साइड के ऊपर आना है। तो सबसे पहला जो आसान तरीका है वो है एड्स से पैसे कमाना। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलेंगी और उन एड्स के पैसे आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान में और मोनेटाइजेशन के इतने ऑप्शंस नहीं है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा यूट्यूब को ही यूज़ करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एंटरटेनमेंट वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर जा रहे हैं या किसी ऐसी कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं जिस पे ऐड का रेट अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से पैसे भी कम कमाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी कैटेगरी पे आप वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पर एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए रेडी होता है, तो उस कैटेगरी पे आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसी तरह की वीडियोस के ऊपर ही एड चलाना चाहेंगे और आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी वीडियो पे ऐड चलाने के लिए यूट्यूब को ज़्यादा पैसे देगा। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मुझे 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं, मुझे 0.70 से लेके $1 के दरमियान 1000 व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसी के दरमियान ही रहता है, ये कभी इससे ऊपर भी जाता है और कभी इससे नीचे भी आता है, लेकिन एवरेज यही है कि 0.70 से लेके $1 के दरमियान 1000 व्यूज के मुझे पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है कि हमारी ऑडियंस जो है इस कैटेगरी की वो बहुत कम है, जिसकी वजह से व्यूज ज्यादा नहीं आते, लेकिन जो एड का रेट है वो अच्छा है, जिस वजह से आपको यूट्यूब एडसेंस से भी पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट वाली साइड के ऊपर जाते हैं जहां पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और वहां पर ऐड का रेट बहुत कम है, तो वहां पर भी तकरीबन आप सेम पैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि आपके व्यूज ज्यादा होते हैं। अब सेकंड जो अर्निंग सोर्स आपका बन सकता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं पहले दिन से ही। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता यह है कि आप किसी बिजनेस की कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आपके लिंक के थ्रू सेल आती है तो वो बिजनेस आपको एक कमीशन देता है।
फॉर एग्जांपल आप दराज की प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर दराज की प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया था, जिसमें ये हुआ था कि आपने उस लिंक के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट परचेज की थी और उसके बाद मुझे उसका एक कमीशन मिला था छोटा सा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी जो भी ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस से रिलेटेड ऐसी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं जिससे आप कमीशन की सूरत में पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं भी है तो उसके अलावा भी आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मेरी एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग से आपने पैसे कैसे कमाने हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा सकते हैं। जब आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रहे होते हैं और अपनी नीश से इधर उधर नहीं जा रहे होते, स्पेसिफिक होके जब वीडियोस आप बना रहे होते हैं तो स्पॉन्सर्स आते हैं आपके पास और वो आपको कहते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को आप अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करें या फिर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे। अब वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, वो व्यूज़ के हिसाब से भी आपको पैसे पे कर सकते हैं, या फिर आपको वो ये कह सकते हैं कि आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से पैसे कमाएं। लेकिन ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो क्रिएट करें और हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देंगे। अब स्पॉन्सर्स जो है वो आपको सब्सक्राइबर्स के हिसाब से पैसे देते हैं और व्यूज़ के हिसाब से। अगर आपके चैनल के व्यूज़ अच्छे हैं तो वो आपको $1000 तक भी दे सकते हैं। अगर आपके चैनल के व्यूज़ कम होते हैं तो वो आपको $100, $150, $200 भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी के ऊपर है और आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं तो जो स्पॉन्सर होता है वो आपको ज़्यादा पैसे देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें आप ब्रांड इंटीग्रेशन करके पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी पेड ट्रेनिंग्स बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा चैनल फ्रीलांसिंग के ऊपर है, मैंने एक फाइवर का कोर्स बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने फाइवर की इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बताई हैं। तो वो एक पेड कोर्स है जिसकी मैंने एक छोटी सी प्राइस रखी है $6। कोई भी बंदा मेरी ऑडियंस में से उसे परचेज करेगा तो ऑब्वियसली मैं उससे पैसे कमाऊंगा। तो अगर आप भी किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि इस चीज़ के ऊपर एक मैं छोटी सी ट्रेनिंग बना सकता हूँ और वो ट्रेनिंग पेड कर सकता हूँ, तो आप सिंपली वो चीज़ बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी ने आपसे डायरेक्टली सजेशन लेनी है, आपसे कॉन्टेक्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे से किसी ने करना है तो मैं सिंपली, मेरी एक फ़ीस है जिसमें कोई भी बंदा उस मीटिंग को स्केड्यूल कर सकता है मेरी वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद वो मेरे से हाफ आवर के लिए बात कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, लाइक अपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल मेरा चैनल फ्रीलांसिंग पे है और मैं कोई शूज़ क्रिएट करना शुरू कर दूं तो मेरी ऑडियंस इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहा हूं तो उसके अंदर मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है। तो आपने भी देखना है कि आपकी ऑडियंस के लिए क्या चीज़ सूटेबल है। आप मर्च बना सकते हैं, जैसे कोई एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर्स हैं वो अपनी मर्च सेल करते हैं, शर्ट सेल करते हैं, जैकेट सेल करते हैं, हुडीज सेल करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कंटेंट क्रिएशन के बाद कर सकते हैं। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन के बाद आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। इन्फ्लुएंसर एक ऐसा बंदा होता है जो अगर कोई बात करे तो लोगों के दिल में वो जाके वो बात बैठे और लोग उस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अगर इस बंदे ने ये बात की है तो हम इसको अंधाधुंध फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, वो आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमने आज किस तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होके वैसी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वेल्थ इन्फ्लुएंसर भी आजकल जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है, जो आपको बताते हैं कि हमने ये इस तरीके से बिज़नेस किया और आप देखें हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, ये घर है। तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस ही कर रहे होते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर इस बंदे ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो। इसके अलावा आप जिस नाम से भी अपना कंटेंट क्रिएशन का सफ़र स्टार्ट करेंगे वो आपका एक ब्रांड बन जाएगा और आपको उसी ब्रांड से लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है। कंटेंट क्रिएशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस बिज़नेस को स्केल भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल चैनल्स बना सकते हैं, अपनी टीम्स बना सकते हैं जो आपके लिए सारा काम करें, रिसर्च के लिए लोग रख सकते हैं, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स आप ये रख के
आप अपना एक पूरा ऑफिस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, फिजिकली या रिमोटली आप दोनों तरीके से इसको चला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस बिजनेस को आप अच्छे लेवल तक स्केल भी कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अब इसके बाद डिसाइड आपने करना है कि क्या कंटेंट क्रिएशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि कैमरा को फेस किस तरीके से करना है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको अगर कैमरा फेस करना ही नहीं आता, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इसको फेस कर सकें, तो शायद आपके लिए कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन था जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को जाके कंप्लीट देखें। आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।